Good morning, students. Today we will start the new chapter number 6, linear inequalities. इसके बारे में बात करेंगे, चैप्टर नंबर 6 के बारे में। तो लीनियर इनइक्वालिटी है क्या एक्चुअल में? आपने इन द अर्लायर क्लासेस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ये सब के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे आप लीनियर इक्वेशन नई लीनियर इन इक्वेशन पढ़ेंगे। लीनियर इन इक्वेशन होती क्या है? सपोज दैट, एक एग्जांपल गिवन है सामने आपकी स्क्रीन पे कि ये वाला एग्जांपल है कि सपोज दैट रवि मार्केट में गया और 200 रुपये का एक नोट लेके गया, ठीक है ना, 200 रुपीज़ लेके गया और उसको चावल लाने हैं। अब चावल वहाँ पे खुले नहीं है और वहाँ पे चावल जो है 1 kg के पैकेट्स में है, 1 kg के पैकेट्स में 30 रुपये का एक पैकेट है, यानी कि सीधी सी बात है 30 रुपये के 1 किलो चावल मिलेंगे। और मिलेंगे किलो में, ये ऐसा नहीं होगा कि वो ½ kg ले ले या 600 ग्राम ले ले, 700 ग्राम, मतलब ऐसे वो उसको चावल को नहीं ले सकता, 1 kg का पैकेट लेगा। तो सपोज दैट उसने X पैकेट लिए, उसके पास जितने पैसे होंगे वो सबसे चावल लेके आएगा। तो सपोज दैट उसने X पैकेट लिए, तो 30 रुपये का X पैकेट है, तो टोटल रुपीज़ उसके जो स्पेंड होंगे वो होंगे 30x रुपीज़, और लेके गया वो 200 रुपीज़। तो 30x रुपीज़ जो है वो हमेशा 200 से लेस होंगे, क्योंकि 200 से ज़्यादा वो खर्च नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये एक इन इक्वेशन बनेगी, इसको बोलते हैं इन इक्वेशन, यानी कि सीधी सी बात है कि 30x हमेशा 200 से लेस रहेगा, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल हो लेते हैं इनइक्वालिटी का। इनइक्वालिटी को समझने के लिए सपोज दैट रेशमा, एक सेकेंड एग्जांपल इसमें गिवन है। रेशमा हैज़ 120 रुपीज़, उसके रेशमा के पास 120 रुपीज़ है और वो चाहती है कुछ रजिस्टर और पेन खरीदना। अब एक रजिस्टर की कॉस्ट 40 रुपये और एक पेन की कॉस्ट 20 रुपीज़ है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स जो है वो रजिस्टर, उसने एक्स रजिस्टर खरीदे और वाई पेन खरीदे। अगर एक्स रजिस्टर उसने खरीदे तो 40x रुपीज़ वो रजिस्टर पे स्पेंड करेगी, और अगर वाई पेन खरीदे तो 20y वो पेन पे खर्च करेगी, तो टोटल इतना खर्च वो करेगी। 120 रुपीज़ लेके गई वो, इसलिए इन दोनों का सम हो सकता है 120 के इक्वल भी आ जाए या फिर उससे कम रहेगा, 120 इक्वल या फिर उससे कम, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाती है 40x + 20y < 120, ठीक है ना। तो इन दोनों ही ये जो हमारी इक्वेशन बनी, इसको हम अगर इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इसको इक्वेशन सेकंड मान लें, दो अलग अलग कंडीशन है, तो हम इस स्टेटमेंट को, ये वाला सेकंड वाला स्टेटमेंट है, इसको दो स्टेटमेंट में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दो स्टेटमेंट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि एक स्टेटमेंट हो जाएगा हमारा 40x + 20y < 120, और सेकंड हो जाएगा हमारा 40x + 20y = 120। यानी दो केस हो गए, एक < वाला और एक इक्वल वाला, तो यहाँ पे भी दिख ही रहा है साफ साफ, ठीक है ना। तो इक्वेशन जो फर्स्ट वाली इसमें बनी, फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये हमारी क्या कहलाएगी? इन इक्वेशन। क्या कहलाएगी? इन इक्वेशन। ये इक्वेशन नहीं कहलाएगी, इन इक्वेशन पर कहलाएगी। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो इन इक्वेशन कहलाएगा, और जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो हमारी इक्वेशन कहलाएगा। तो दोनों में ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है ना। चलिए, अगर जो मैंने अभी बनाई थी 30x < 200, अगर इसको मुझे सॉल्यूशन चाहिए होगा कि वो कितने kg राइस वो खरीद सकता है, तो हो सकता है उसे चावल पसंद ना आए और ना वो चावल ना लेकर आए, यानी कि x की वैल्यू 0 रखेंगे, तो x की वैल्यू 0 रखेंगे
तो जो सॉल्यूशन आएगा इसका इन इक्वेशन का वो आएगा 0 इज़ लेस देन 200। ये और 0 हमेशा 200 से लेस होता है, इसलिए हम इस स्टेटमेंट को मान लेंगे ट्रू। क्या मान लेंगे? ट्रू। इसका मतलब x की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पे जो स्टेटमेंट आ रहा है ये ट्रू आ रहा है। ठीक है ना। अगर वो एक पैकेट लेके आए बाजार से, सपोज दैट वो एक पैकेट लेके आ रहा है x = 1, तो यहाँ पे 30 × 1 30 इज लेस देन 200, ये भी हमारी बात ट्रू होती है, क्योंकि 30 हमेशा 200 से लेस होता है। तो इसका मतलब वह ये है कि वो एक पैकेट भी लेके आ सकता है। ठीक है, चलिए तो x = 0, x = 1, x = 2 रखते हैं। ठीक है, x = 2 अगर हम रखते हैं तो 30 × 2 60, 60 लेस देन 200, ये भी ट्रू आएगा। ठीक है ना, ट्रू। इसका मतलब वो 2 पैकेट भी 1-1 किलो के ला सकता है। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 3 रखता हूँ तो 30 × 3 90 लेस देन 200, और ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू है। ठीक है, तो 3 पैकेट भी लेकर आ सकता है। इसी तरह से वो 4 भी ला सकता है, 5 भी ला सकता है, 6 भी ला सकता है, क्योंकि 6 पैकेट जब लाएगा तो 180 इज लेस देन 200 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 7 की, कि 7 पैकेट वो लेके आ सकता है नहीं आ सकता। तो x = अगर मैं 7 रखता हूँ तो 3 7 जा 21, यानी कि 210 इज लेस देन 200, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ नॉट ट्रू। तो ये ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, इसका मतलब वो 7 पैकेट नहीं लेके आ सकता। ठीक है, तो इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो x की जो वैल्यू हो गई वो 0 1 2 3 4 5 6 तक हो गई। लेकिन x की जो वैल्यू होगी, x कैन टेक द वैल्यूज, x कैन टेक द वैल्यूज कौन कौन सी, 0 1 2 3 4 5 और 6, 7 नहीं ले सकता। ठीक है ना, तो ये जो वैल्यूज़ आई इन्हीं को हम इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? These are the solution of इनइक्वालिटी। ठीक है ना, और अगर उनका सेट बनाते हैं एंड द सेट, अगर मैं इसका इन वैल्यूज़ का सेट बना लूँ 0 1 2 3 4 5 6 इज़ द सॉल्यूशन सेट, इज़ द सॉल्यूशन सेट। तो इसको हम सॉल्यूशन सेट बोलेंगे, सॉल्यूशन सेट। ठीक है ना, चलिए तो ये जो मैंने मेथड आपको बताया कि x की वैल्यूज़ कैसे कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको हम ट्रायल मेथड या एरर मेथड हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रायल मेथड या एरर मेथड। हम इसको एरर मेथड या ट्रायल मेथड बोलते हैं। ठीक है ना, तो सारी की सारी इनइक्वालिटी जितनी भी हैं वो सारी की सारी ट्रायल मेथड या एरर मेथड से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तो उनके लिए हम दूसरे मेथड यूज़ करेंगे, वो भी बताऊंगा। देखिए, तो आप सबसे पहले आप लोग अपनी नोटबुक में डेफिनेशन नोट कर लेना। द रियल नंबर्स और 2 algebraic expressions related by the symbol this, यानी this और this फॉर्म एन इनइक्वालिटी। ठीक है ना, तो इनइक्वालिटी फॉर्म करती है। तो स्टेटमेंट्स 1 2 3, 1 कौन सा था हमारा? 30x इज लेस देन 200। ठीक है ना, सेकंड था हमारा 40x प्लस 20y इज लेस देन इक्वल्स टू 120, और थर्ड था हमारा 40x प्लस 20y इज लेस देन 120। ये सारी की सारी इनइक्वालिटीज को शो करती है। ठीक है ना, ये सारे सारे स्टेटमेंट्स इनइक्वालिटी कहलाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद में मैं बताता हूँ आपको ये करने किस तरह से। ठीक है ना, तो यहाँ पे दो रूल है। फर्स्ट रूल है किसी भी इनइक्वालिटी में हम
है किसी भी नंबर से मतलब किसी भी इनइक्वालिटी में किसी भी नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। सेकंड रूल है किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके, ठीक है ना। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। देखो सपोज दैट इक्वेशन यही ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 रवि वाला एग्जाम्पल नंबर 1, 30x इज लेस देन 200। दो तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। एक तरीका तो ये है x को यहीं पे रखो और ये 200/30 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो दैट इज x इज लेस देन कितना आएगा, 0 0 कट गई 6.6666 ऐसे। तो 6.6 और x की जो वैल्यू होगी इंटीजर है इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 रवि वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो वैसे तो इसका आंसर यही आ गया अगर x एक रियल नंबर है, ठीक है। अदरवाइज अगर x एक नेचुरल नंबर है, x एक इंटीजर है या x एक होल नंबर है, तो यहाँ पे तो रवि वाले क्वेश्चन में x एक होल नंबर है तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डायरेक्ट तो ये कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट मेथड। और अगर मैं ऐसे करता हूँ इसको अगर मैं इसको ऐसा करता हूँ जो रूल मैंने बताया कि बाय मल्टीप्लाई या डिवाइड, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो यहाँ पे मैं 30 से डिवाइड कर दूंगा बहुत सारे, ठीक है ना। तो डिवाइडिंग बाय 30 तो जगह 30x/30 लेस देन 20/30 ये कैंसिल, x इज लेस देन 20/30। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो करना इस तरह से, ये मैंने बताया जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड चल रहा है जैसे हम करते हैं, ठीक है ना। इन इक्वेशंस को सॉल्व करते थे, बिल्कुल इस तरह से करना है, ठीक है। चलिए और करते हैं, क्वेश्चन और लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 ये है हमारा 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ इक्वेशन के तरीके से तो 3x इधर आ जाएगा 5x की तरफ, लेस देन साइन इक्वल टू की तरह काम करेगा, -3 चला जाएगा 1 की तरफ, तो 1 + 3 तो आ जाएगा 2x इज लेस देन 4 और x इज लेस देन 2, 4/2 x इज लेस देन 2। तो ये आंसर है। और अगर रूल्स के अकॉर्डिंग मैं इसकी क्वेश्चन की बात करूँ रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हमें इस तरह से करना है। सबसे पहले 3 प्लस कर देना, ये 3 भगा देंगे या फिर 1 माइनस कर देना बोथ साइड, तो हम 1 क्लियर कर देंगे यहाँ से, ठीक है। तो 5x - 3 + 3 ऐड कर दिया बोथ साइड 1 + 3, तो ये आ जाएगा हमारा 5x कैंसिल हो गया लेस देन 3x + 4। अब बोथ साइड 3x माइनस कर देते हैं, 3x माइनस इधर भी कर दिया और 3x + 4 3x माइनस इधर भी कर दिया ताकि x एक तरफ से कैंसिल हो जाए। इधर हो जाएगा 2x इज लेस देन 4। अब 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2 इज लेस देन 4/2, तो हो जाएगा x इज लेस देन 2। आंसर इस तरह से निकालना है अकॉर्डिंग टू रूल, ठीक है। तो एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2 मैंने कराया आपको। एग्जाम्पल 3 4 5 6 7 जितने भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे आपको करने और एक्सरसाइज 6.1 आपको करनी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज 6.1 के स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन करने हैं और एग्जाम्पल नंबर 6 तक करना है, ठीक है। तो एज अ होमवर्क एग्जाम्पल 1 to एग्जाम्पल 6 एंड क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1, ठीक है। तो ये आपको एज ए होमवर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।